So hey guys, welcome back to the another video. So in this video, we are going to learn about the topic that is called to be the budget guide. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हमने सर्च ऐड पढ़ लिया था। सर्च ऐड के अंदर हमने काफी सारी चीजें एक्सप्लोर करी, लाइक क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कैसे हम AI मैक्स ऑप्शन का यूज करते हैं, कैसे हम हेडलाइंस को क्रिएट करते हैं, कैसे हम डिस्क्रिप्शन को क्रिएट करते हैं, कैसे उसकी लिमिट होती है, ठीक है। देन हमने पढ़ा था उसके अंदर कि हम कैंपेन सेटिंग के अंदर क्या क्या चीजें कर सकते हैं। हमने बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करी थी, करेक्ट। तो अभी हम क्या करते हैं, उसी का हम कंटिन्यू करते हैं। बिफोर दैट वन सेकेंड लेट मी वेरीफाई दिस अकाउंट, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं ना कि हम जब गूगल ऐड यूज करते हैं तो यहाँ पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ होता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन द सेंस कि जब आप कोई कैंपेन क्रिएट करते हो या जब भी आप कोई न्यू एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, तो सिचुएशन में ये आपसे पूछता है कि लाइक यू आर द ओनली पर्सन, कि आप ही उसको एक्सेस कर रहे हो या कोई और है जो आपका अकाउंट क्रिएट कर रहा है या आपका अकाउंट एक्सेस कर रहा है, राइट। So let me quickly log in into this account. So it will take couple of seconds only. Just give me a moment. Done. ओके, सो अभी अगर आप देखो तो हम सेकंड लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था कि कीवर्ड ऐड कैसे करते हैं, कीवर्ड के ऑप्शंस क्या क्या होते हैं। क्योंकि अभी हम सर्च ऐड पढ़ रहे हैं, राइट। और सर्च ऐड के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा होता है वो हम सर्च ऐड के अंदर कीवर्ड ही होता है कि हम किसकी करना चाहते हैं, किसकी पोजीशन पे फर्स्ट नंबर पे आना चाहते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम हमारा क्लाइंट जो भी है हमारा, जिसके लिए भी हम अपना एड्स रन कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर मैं किसी टूर एंड ट्रेवल के लिए ऐड रन कर रहा हूँ, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अगर कोई सर्च करता है बेस्ट टूर एंड ट्रेवल इन हैदराबाद या बेस्ट टूर एंड ट्रेवल इन चेन्नई या बेस्ट टूर एंड ट्रेवल इन मदुरई, उस सिचुएशन में सबसे पहले नंबर पे जो ऐड आना चाहिए, दिस इज माय ऑब्जेक्टिव कि सबसे पहला ऐड किसका है, वो मेरा ऐड है। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें सर्च ऐड करना होता है। मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि कैसे हम कीवर्ड सर्च करते हैं, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कीवर्ड सर्च करने के टाइप्स क्या होते हैं। अभी इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं बजट, क्योंकि जो हमारा लास्ट स्टेप है सर्च ऐड के अंदर वो क्या होता है, वो बजट का होता है कि हमें कितना बजट रखना चाहिए। अच्छा ध्यान से सुनना, बाकी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, तो बहुत सारे एडवर्टाइजर्स को मैंने देखा है, यूजुअली दे स्टार्ट कंप्लेनिंग अबाउट द गूगल ऐड कि जो गूगल ऐड जो है ना वो तो काफी डिफिकल्ट है, गूगल ऐड जो है ना वो समझ में नहीं आता, या गूगल ऐड बहुत टफ होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, थोड़ा समझो। गूगल ऐड इज समथिंग, इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। अगर आप थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेते हो या आपको थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आती है तो आपके लिए गूगल ऐड इतना ही ईजी हो जाता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ सर्च ऐड की जब हम बात करते हैं। क्यों? क्योंकि सर्च ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सर्च ऐड का मतलब होता है टेक्स्ट एडवर्टीजमेंट। मतलब जो भी हमारा ऐड शो होगा वो किस फॉर्मेट में शो होगा, वो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेट में शो होगा। टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब इन द फॉर्मेट ऑफ हेडलाइंस, इन द फॉर्मेट ऑफ डिस्क्रिप्शन। और हेडलाइन भी कितनी वेरिएशन हमने दिया था लास्ट टाइम, 15 हेडलाइन से वेरिएशन दिए थे। डिस्क्रिप्शन की अगर हम बात करें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमने वेरिएशन दिया था, 4 वेरिएशन। और अगर हेडलाइन की अगर हम बात करें तो कभी कभी इंटरव्यू पूछता है कि आपकी कितनी कैरेक्टर लिमिट होनी चाहिए हेडलाइन की और डिस्क्रिप्शन की। तो सर्च ऐड के अंदर 30 कैरेक्टर लिमिट होती है आपके हेडलाइंस की। और अगर मैं बात करूँ डिस्क्रिप्शन की, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपकी 90 कैरेक्टर लिमिट होती है। तो अगर आप इन कैरेक्टर लिमिट का यूज कर रहे हो और थोड़ा यूनिक डिस्क्रिप्शन और हेडलाइन बना रहे हो, तो चांसेस ज्यादा है कि आपका जो सर्च ऐड है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करेगा और आपको जो CTR होगा वो ज्यादा आएगा। CTR मैंने लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, क्लिक थ्रू रेट। जितना हाई CTR होगा उतना चांसेस ऑफ कन्वर्जन आपके ज्यादा होंगे, और उतना ही क्लिक्स क्या होंगे आपके ज्यादा आएंगे, उतना ही ट्रैफिक आपका क्या आएगा, ज्यादा आएगा ना। सबसे बड़ा कंसर्न बजट, क्योंकि जब भी हम क्लाइंट से बात करते हैं ना तो हम क्या बात करते हैं, बजट की बात करते हैं कि आपको कितने दिन के लिए ऐड चलाना है, कितना रिक्वायरमेंट है, कितनी क्लिक्स है, या कितना बजट आप लगाना चाहते हो। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है या बहुत सारे एडवर्टाइजर को देखा है, व्हाट दे डू एक्चुअली, उन्होंने डायरेक्टली क्या करते हैं ना, वो रैंडम बजट चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे स्टार्ट बिडिंग, लाइक वो कहते हैं कि हम 500 रुपीज से शुरू करते हैं ना, जय हम ट्रायल लेते हैं ना 500 रुपीज, या कुछ लोग कहते हैं कि हम 1000 रुपीज पर डे लगा के देखते हैं जय कि कितना बजट आ रहा है। या हम एक काम करते हैं जय, हम एक काम करके देखते हैं 2000 रुपीज लगा के देखते हैं, हम फिर चेक करेंगे ना कितना आ रहा है, चेक करते हैं। गूगल एड इज नॉट समथिंग अबाउट चेक करते हैं, हमेशा आप याद रखें। गूगल एड इज समथिंग, जैसे मैंने कहा कि इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन। आपको थोड़ी सी यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए फिर गूगल एड नहीं बना है, सिर्फ जो रीजन है समझो थोड़ा सा। आप बजट यूज कर रहे हो, राइट। अब आप रैंडमली अगर कोई अमाउंट चूज कर रहे हो, लेट्स सपोज 300 रुपीज, या आपने चूज किया 2000 रुपीज पर डे आप स्पेंड करोगे, तो आपने किस बेसिस पे चूज किया 2000 रुपीज, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू। और जब आप 2000 रुपीज चूज करते हो, फिर आपके पास ना कोई क्लिक्स नहीं आती है, ना कोई क्लिक्स आती है, ना कोई इवेंट ट्रैक होता है, ना कोई कन्वर्जन होता है, ना कोई मैट्रिक्स काउंट होती है।
और देन इन द लास्ट यू स्टार्ट कंप्लेनिंग कि जो गूगल ऐड है ना जो इट्स बहुत एक्सपेंसिव है और इसमें कोई रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं होता। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, मेटा कर लेते हैं। मेटा एड इज सो इजी टू लर्न। बट एक्चुअल जो चीजें हैं जो हमें समझना चाहिए एज अ डिजिटल मार्केटर या एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, वो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अगर गूगल एड पे मास्टर करी तो मेटा एड पे अपने आप कर लोगे, क्योंकि गूगल एड इज समवेयर समहाउ मच मोर कॉम्प्लिकेटेड इन कंपेयर टू द मेटा एड। मेटा एड एक बार के लिए आप इजी है, इजी टू लर्न है, इजी टू सेटअप है। बट गूगल एड में थोड़ी सी क्या होती है ना, आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए होता है, डिसीजन मेकिंग का आपको एक आइडिया होना चाहिए। आप क्या एक्शन आप टेकअप कर रहे हो, क्या ऑप्टिमाइजेशन आप टेकअप कर रहे हो, दैट व्हाट यू नीड टू लर्न इन दिस पार्ट। तो अभी इस वाले वीडियो के अंदर ना अभी हम समझेंगे कि हाउ टू सेट द बजट फॉर द क्लाइंट एंड व्हाट वुड बी द अप्रोच, क्या अप्रोच होना चाहिए क्लाइंट के बजट को चूज करने के लिए। चलो एक बहुत रैंडम सिर्फ गलतियां जो करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन भी दे रहा है, लाइक एवरेज डेली बजट दे रहा है, और देखो राइट साइड में कुछ ऑप्शन दे रहा है कि जैसे मैं अभी बजट चूज करूंगा ना, तो राइट साइड में ये मुझे कुछ एस्टिमेट देगा कि जी अगर आप ये बजट चूज करते हो तो आपको इतने नंबर ऑफ क्लिक्स मिल जाएंगे, इतने नंबर ऑफ एवरेज कन्वर्जन मिल जाएंगे। अब ये बता कैसे रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द स्पेक्यूलेशन। इस स्पेक्यूलेशन की बेसिस पे बता रहा है कि जैसे हमें पता है कि गूगल एड जो है ना वो एक लौते हम ही नहीं है जो एड चला रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे एडवर्टाइजर्स हैं जो सेम नीच के ऊपर, सेम कैटेगरी के ऊपर एड चला रहे होंगे। तो अगर मुझे भी अपना ऐड चलाना है या मुझे भी अपना ऐड रन करना है, तो मुझे इस पे पहले तो ध्यान नहीं देना है कि मेरे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, कितने कन्वर्जन आ रहे हैं। ये सब एक स्पेकुलेशन पे काम करते हैं, एक अंदाजे पे काम करते हैं। हाँ, आप एक आइडिया ले सकते हो, एक रफ आइडिया आप क्लाइंट को कोड कर सकते हो कि हाँ इतने बजट पे इतना क्लिक आएगा, बट ऐसा कोई गारंटी नहीं होती। दूसरी चीज, हम बजट कैसे सेट करते हैं थोड़ा ध्यान देना। देखो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमने शुरू में गूगल एड का ऑब्जेक्टिव क्या लिया था अगर आपको याद हो, हमारा ऑब्जेक्टिव था वेबसाइट ट्रैफिक, करेक्ट। वेबसाइट ट्रैफिक हमारा ऑब्जेक्टिव था, और वेबसाइट ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैक्सिमम क्या है मेरे पास, अभी क्लिक्स है अभी अपन के पास। अभी क्लिक्स पाने के लिए, क्योंकि क्लिक्स क्या है वो पहला इनिशियल स्टेज है ना, क्योंकि भाई क्लिक्स नहीं आएगा तो ट्रैफिक नहीं आएगा वेबसाइट पे, ट्रैफिक नहीं आएगा तो कोई सेल्स जनरेट नहीं होगी, सेल्स जनरेट नहीं होगी तो बिजनेस प्रॉफिट में नहीं करेगा, और प्रॉफिट नहीं जाएगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा, मेरा लॉस में हो जाएगा। या मुझे अगर कोई कन्वर्जन ट्रैक करना है, मान लो मुझे चेक करना है ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया वेबसाइट के अंदर, कितने लोगों ने विश लिस्ट पे किया प्रोडक्ट को, कितने लोगों ने मेरा प्रोडक्ट पेज विजिट किया। प्रोडक्ट पेज विजिट करना, विश लिस्ट करना, कन्वर्जन करना, ये सारा तो बात का स्टेप है ना। जब तक वो मेरे गूगल एड पे, सर्च एड पे क्लिक ही नहीं करेगा, तब तक ना तो मेरे पास कोई कन्वर्जन आएगा, ना तो मेरे पास कोई ट्रैफिक आएगा, ना तो मेरे पास कोई प्रॉफिट जनरेट होगा, ना तो मैं रोआस जनरेट कर पाऊंगा। येस और नो, एग्री। तो अभी हमें फोकस इस पे करना है, यू हैव टू फोकस ऑन द क्लिक्स। और अगर आपको याद हो शुरू में मैंने जो हमारा बिडिंग स्ट्रैटेजी था वो भी क्या लिया था, सीपीसी, मतलब कि कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक मीन हमें जितना, जब कोई यूजर क्लिक करेगा तभी हमारा अमाउंट क्या होगा, डिडक्ट होगा। यस और नो, करेक्ट। तभी समझो इसको निकालने का तरीका क्या होता है। बहुत सारे लोग रैंडमली मेथड चूज करते हैं, तो हमें रैंडम चूज नहीं करना है कि हमने अभी 100 रुपीज बिड कर दिया, 500 रुपीज कर दिया, नहीं। व्हाट यू नीड टू डू, जस्ट पे अटेंशन इन द स्क्रीन गाइस। व्हाट यू नीड टू डू, सर्च एड में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कीवर्ड। तो पहले कीवर्ड निकालो, किस कीवर्ड पे आप चाहते हो फर्स्ट नंबर पे आना, लाइक फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन, करेक्ट। अब उस कीवर्ड का हमने कीवर्ड कहां से निकाला था, इफ यू रिमेंबर, कीवर्ड प्लानर टूल, करेक्ट। अभी कीवर्ड प्लानर टूल पे जाओ, और कीवर्ड प्लानर टूल के ऊपर ना कुछ डेटा मेंशन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पूरा गूगल एड है वो इट्स ऑल अबाउट ऑक्शन, वो पूरा ऑक्शन बेस्ड होता है। वहां पे हम क्या करते हैं, बिडिंग करते हैं, हमारे साथ साथ कई लोग बिडिंग करते हैं। तो जो ऑक्शन में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो हर कीवर्ड का अपना कुछ बेयर मिनिमम बिडिंग नंबर होता है, बिड अमाउंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, जैसे मैंने आपसे बोला कि हमें ना ताजमहल का ऑक्शन करना है। जब आप ताजमहल का ऑक्शन स्टार्ट करोगे तो आप स्टार्ट कहां से करोगे, 500 करोड़, 5000 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़। अगर मैं बोलूँ 5 रुपीज, तब कहोगे सर क्या मजाक कर रहे हो ना, अभी 5 रुपए में कोई ताजमहल का बिडिंग करता है क्या। इन द सेम वे गूगल एड के अंदर भी हर कीवर्ड का एक मिनिमम बेस बिड वैल्यू दिया रहता है, करेक्ट, कि लोग कितना रुपए स्पेंड कर रहे हैं पर क्लिक का, पर बिड का। तो हम कहते हैं पर बिड वैल्यू, उसे कहते हैं बिडिंग अमाउंट। बिडिंग अमाउंट मीन द हाईएस्ट अमाउंट यू आर विलिंग टू पे ऑन पर क्लिक, उसे कहते हैं बिडिंग अमाउंट। मतलब हम जैसे कहते हैं ना बोली लगाना, जैसे ऑक्शन के अंदर क्या होता है, बोली लगाते हैं, वैसे भी हमने बिडिंग के अंदर एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई थी ऊपर, अगर आप नहीं देखा तो एक बार एक्सप्लोर करना। अभी के लिए इतना समझो कि बिडिंग जो होता है ना, बिडिंग मतलब होता है पर क्लिक पे जब हम क्लिक करते हैं, या पर क्लिक का हम कितना अमाउंट पे कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टू बी द बिडिंग अमाउंट। तो गूगल के अंदर कीवर्ड प्लानर टूल के अंदर एक ऑप्शन देता है, उसमें वो शो करता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना बिड कर रहे हैं, कितना लो बिड कर रहे हैं और कितना हाई बिड कर रहे हैं। मतलब उस बिड की कीमत, उस कीवर्ड की कीमत
मैक्सिमम कितना बिट जा सकती है और मिन लोअर कितना बिट जा सकती है, ये कौन बताता है? वो हमें वो टूल बताता है। कौन सा टूल बताता है? कीवर्ड प्लानर टूल बताता है। गॉट माय पॉइंट? तो अभी हम क्या करते हैं, वापस से सर्च ऐड पे आते हैं। थोड़ा ध्यान देना ना, अभी अपन सर्च ऐड के अंदर अभी ऊपर जाओ और यहाँ पे देखो ना, कीवर्ड्स हमने लिए हैं कई सारे। तो मैं एक काम करता हूँ ना, कुछ कीवर्ड निकाल लेता हूँ जो जो हमने चूज किए थे, अगर याद हो। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई सर्च करे ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन, या कोई सर्च करे अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई। अगर कोई सर्च करे, लेट्स सपोज आई एम फ्रॉम मुंबई, तो मैं मुंबई सर्च कर रहा हूँ। कोई सर्च करे अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन महाराष्ट्र, या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्टिफिकेट। अभी ये सब क्या है? ये सब कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं चाहता हूँ फर्स्ट नंबर पे रैंक करे। मतलब अगर कोई ये कीवर्ड सर्च कर रहा है ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन इन इंडिया, अगर कोई सर्च कर रहा है, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई अगर कोई सर्च कर रहा है, या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन कोई सर्च कर रहा है, या कोई सर्च कर रहा है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, अगर कोई ऐसा कोई सर्च कर रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि इस कीवर्ड पे रैंक करना चाहता हूँ, राइट? इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए कितना बजट लगाना चाहिए मिनिमम, ये हमें आज फाइंड आउट करना है। क्लाइंट मुझसे क्या कह रहा है? जो स्टार्ट करो ना 2000 रुपीज से, मैं देता हूँ ना 2000 रुपीज, लगा दो ना। फिर चेक करते हैं ना कि कितना आ रहा है अभी, हमें रिजल्ट मिला नहीं, चेक नहीं करना है। एक एक एक्यूरेट स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं अभी कीवर्ड पैनल टूल खोल लेता हूँ, ठीक है। आई होप कि मैंने बताया था आपको कि हाउ टू ओपन कीवर्ड पैनल टूल। इफ आपको याद नहीं है तो यहाँ पे मैं फिर से बताता हूँ। अब अपने गूगल डैशबोर्ड पे आ जाओ। गूगल डैशबोर्ड के ऊपर लेफ्ट साइड में, एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ना, अभी एक टूल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। विजिबल है क्या? मेरा कर्सर फॉलो करो। इस टूल के ऑप्शन पे ना, यहाँ पे टूल वाले ऑप्शन, इस टूल वाले ऑप्शन पे आ जाओ। इस टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक करो। अभी जैसे आप क्लिक करोगे टूल वाले ऑप्शन पे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा दैट इज कॉल्ड टू बी द प्लानिंग। विजिबल है? अभी टूल पे जाओ और प्लानिंग पे क्लिक करो। यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो आ रहा होगा प्लानिंग में। प्लानिंग पे मैंने क्लिक किया। जैसे मैंने प्लानिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कीवर्ड प्लानर। विजिबल है? अभी सिंपली मैंने क्या किया, कीवर्ड प्लानर पे क्लिक किया। अब ये कीवर्ड प्लानर है कि ये गूगल का इनबिल्ट टूल है। इनबिल्ट टूल मतलब इट्स अ फ्री टूल ऑफ द गूगल, ठीक है, जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहा है। लास्ट टाइम अगर याद होगा तो मैंने क्या किया था, मैंने क्लिक किया था डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर। क्यों किया था डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा था ना, मुझे कीवर्ड का आइडिया जानना था कि इस कॉम्पिटिटर को या इस प्रोडक्ट के ऊपर कौन सा कीवर्ड यूजर क्या कर रहा है, सर्च आउट कर रहा है। बट अभी क्या है, अभी मेरे पास कीवर्ड है पहले से, मैंने निकाल लिया कीवर्ड अभी, कि अभी अपन को ना ये इस वाले कीवर्ड पे रैंक करना है। तो अभी इस वाले कीवर्ड पे रैंक करने के लिए हमें क्या जानना होगा, उसका सर्च वॉल्यूम जानना होगा ना, कि भाई सर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर्च वॉल्यूम मतलब कितने लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला, अगर ऊपर वाले कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 100 के है और नीचे वाले का 10 के है या 10 है सिर्फ, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट नंबर वाला जो कीवर्ड है ना, वो ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं। अगर ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, उस कीवर्ड की डिमांड ज्यादा है। उस कीवर्ड पे मुझे भी क्या करना चाहिए, रैंक करना चाहिए। अगर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सेकंड वाले कीवर्ड पे रैंक करना है जिसको 10 लोग सर्च कर रहे हैं, तो कम रेस में भाग लेने पे, या फिर कम, अगर एक रेस चल रही है उसमें कम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट आने में ज्यादा फायदा है, या ज्यादा लोग जहां पे रेस कर रहे हैं वहां फर्स्ट आने में ज्यादा फायदा है? रिकॉग्निशन मुझे कहां ज्यादा मिलेगी? मैराथन में, जहां ज्यादा लोग फाइट कर रहे हैं। इट मीन दैट कि जहां पे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, अगर वहां पे मैं फाइट करूं, वहां पे फर्स्ट नंबर पे आऊं, तो चांसेस ज्यादा है कि मैं रेवेन्यू क्या कर पाऊंगा, ज्यादा जनरेट कर पाऊंगा। इस सिचुएशन पे मैं क्या करूंगा, मैं वापस आऊंगा कीवर्ड प्लानर टूल के ऊपर, और दिस टाइम आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस पोजीशन लाइक गेट वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अभी सामने पढ़ो ना। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है गेट सर्च वॉल्यूम एंड द अदर मैट्रिक्स प्लस हाउ परफॉर्म। गूगल एड क्या करता है, आपका काम बहुत इजी कर देता है। जो लोग कहते हैं ना गूगल बहुत टफ है या बहुत डिफिकल्ट है, कुछ टफ नहीं है, इट्स वेरी इजी प्लेटफॉर्म। तो गूगल खुद क्या कह रहा है, आपके पास कीवर्ड है ना, कोई बात नहीं, अभी अपन क्या करेंगे, इस टूल के थ्रू फोरकास्ट निकालेंगे। फोरकास्ट समझते हो? एक्सपेक्टेड डेटा निकालेंगे, राइट, कि कितना सर्च वॉल्यूम है, कितना क्या है। तो मैंने क्या किया, इस सर्च वॉल्यूम पे क्लिक किया। अभी जैसे ही मैंने इस सर्च वॉल्यूम पे क्लिक किया, जरा पढ़ो ना क्या पूछ रहा है, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। और यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, एंटर और पेस्ट योर कीवर्ड। पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंटर और पेस्ट योर कीवर्ड, वन वर्ड और अ फ्रेज पर लाइन, और सेपरेट बाय कॉमास। जो भी कीवर्ड आप चेक करना चाहते हो ना, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो मेरे पास 4 कीवर्ड थे, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू कॉपी ऑल द कीवर्ड्स, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट हियर। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी बताया था कि यार कैंपेन के अंदर 10 से 15 कीवर्ड रखना, तो अभी मैं एग्जांपल के लिए 4 ही कीवर्ड लेता हूँ। और मैंने यहाँ पे क्या किया, गेट सर्च वॉल्यूम पे क्लिक किया या गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया। अभी जैसे ही मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया ना, थोड़ा सा वेट करना, और ये मुझे नीचे क्या देगा, कुछ रिजल्ट देगा अभी।
और जरा यहाँ पे रिजल्ट पे देखो, पहले कुछ और चीजें देख लो। अब ये जो रिजल्ट दे रहा है वो कहाँ के लिए दे रहा है, लोकेशन क्या है, इंडिया। ध्यान देना, अगर किसी अदर कंट्री क्लिक करोगे ना, या किसी गल्फ कंट्री क्लिक करोगे, जैसे मेरे कई सारे क्लाइंट बाहर कंट्री के हैं, तो अगर मैं किसी गल्फ कंट्री क्लिक करता हूँ, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट जो है वो सऊदी के हैं, कुछ क्लाइंट जो है मेरे अबू धाबी के हैं, उनके लिए जब मैं करता हूँ तो ये लोकेशन चेक कर लेता हूँ। दूसरा, लैंग्वेज चूज कर लो ना, अगर अरेबिक में कर रहे हो या किस में कर रहे हो। दूसरा, जो डेटा दिखा रहा है आपको, ये मैट्रिक्स दिखा रहा है, वो कब का दिखा रहा है, लास्ट अप्रैल 2025 टू मार्च 2026, मतलब एक साल के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर क्या क्या सर्च हुआ, कितना ऐड चला, ये मैट्रिक्स कहाँ दिखाई देगा, कीवर्ड प्लान टूल के अंदर दिखाई देगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, अभी नीचे आओ तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रहा है क्या, ये जितने कीवर्ड मैंने सर्च किए थे देखो आ रहा है क्या, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई दिख रहा है, उसका क्या दे रहा है, मंथली सर्च वॉल्यूम, पर मंथ कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 1000 to 10,000। इट मीन दैट मुंबई में रहने वाले लोग या जो इंडिया में लोग रहते हैं, वो किस कीवर्ड कितना बार सर्च कर रहे हैं, 1000 to 10,000 टाइम क्या सर्च कर रहे हैं गूगल के ऊपर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई। 10 to 100 लोग क्या सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन इन इंडिया। तीसरा क्या सर्च कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन, कितने लोग, सेम 1000 to 10,000। इट मींस इस कीवर्ड की क्या है, डिमांड अभी भी ज्यादा है, लोग सर्च आउट कर रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट, अगेन कितने लोग सर्च कर रहे हैं, 1000 to 10,000 सर्च कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कीवर्ड को एलिमिनेट करेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम कम है, और जो हमारा 3 कीवर्ड है ना उसके साथ कंटिन्यू करते हैं। अभी जरा देखो, हमारा बजट चूज करना था, तो थोड़ा सा राइट साइड में आओ, अभी थोड़ा सा राइट साइड में आओ, मेरा कर्सर फॉलो करो ना। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है, दिख रहा है क्या सबको, ध्यान से देना, अभी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, टॉप ऑफ पेज बिड वैल्यू, टॉप ऑफ द बिड वैल्यू दैट इज कॉल्ड टू बी द हाई रेंज। हाई रेंज मींस व्हाट, इस कीवर्ड पे अगर रैंक करना है तो जो मेरे बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितना अमाउंट बिड कर रहे हैं, मैक्सिमम 174। ये एक्सपेक्टेड है, बट दिस इज द अमाउंट दैट जो मेरे कॉम्पिटिटर्स बिड कर रहे हैं, इतना पर क्लिक का वो पे करने के लिए क्या है, रेडी है। और मिनिमम बिड कितना जा रहा है, 56 जा रहा है। तो जरा ये बताना, अगर मैं 30 रुपीज बिड करूं तो क्या मेरा एड शो होगा क्या, नहीं। 20 रुपीज बिड करूं पर क्लिक का, क्या एड शो होगा क्या, नहीं। जब मिनिमम 56 रुपीज क्या कर रहे हैं, लोग बिड कर रहे हैं इस कीवर्ड पे रैंक करने के लिए या इस पोजीशन पे फर्स्ट आने के लिए, तो मुझे इससे तो ऊपर लगाना पड़ेगा बिड, करेक्ट। वैसे सेम इसका भी देखो ना, एक काम करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो पहला वाला कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई, उसका लो बिड कितना है, 56.29। लेट मी नोट इट डाउन। अभी इसका जो लो बिड अमाउंट है, सबसे मिनिमम बिड कितना लोग कर रहे हैं, 56 पॉइंट समथिंग, कितना था, 56.29, मैंने यहाँ पे नोट किया 56.29। और जो हाई बीड है वो कितना कर रहे हैं, वो भी लिख लेते हैं। तो जो हाई बीड अमाउंट है 174 समथिंग, 174 पॉइंट हाउ मच, 66। तो 174.66 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। इसी तरह हम क्या करते हैं, बाकी कीवर्ड का यूज करते हैं। ये किस कीवर्ड का था, ये इसका नहीं था, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई का था, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अभी और कीवर्ड का निकालते हैं। इंडिया वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि सर्च वॉल्यूम बहुत कम था। जब ट्रैफिक ही नहीं है, कोई सर्च ही नहीं कर रहा है, तो इस कीवर्ड पे रैंक करने को कोई फायदा नहीं, तो वी विल जस्ट वी आर गोइंग टू एलिमिनेट इट। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद सर्टिफिकेशन का चेक करते हैं, मिनिमम है 47.96। तो इसको भी एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। कितना है, 47.96। तो मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया 47.96। और हाई बिड कितना दे रहा है, 171.42। तो 171.42। इसी तरह नीचे का भी लिख लेते हैं ना, इस वाले कीवर्ड का भी कितना आ रहा है इसका, 38 रुपीज पॉइंट 68, 38.68 रुपीज। तो 38.68 रुपीज, करेक्ट। और हाईब्रिड कितना जा रहा है, नोट कर लो, 149.93, 149.93। अभी सामने देखो ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, तीनों कीवर्ड का अलग अलग नोट डाउन कर लिया, करेक्ट। क्या नोट डाउन किया, हाई वॉल्यूम और बिड वॉल्यूम। अभी इसको करना कैसे है, थोड़ा समझो, एग्जांपल समझो। अभी मान लो मुझे ना इस कीवर्ड पे रैंक करना है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई। तो मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी मैथ्स लगाऊंगा, इट्स बेसिक मैथ्स। मैंने कहा थोड़ा सा मैथ्स चाहिए। गूगल एड इज समथिंग ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। अगर थोड़ी सी मैथ्स आती है ना तो आपका काम हो जाएगा। अगर मैथ्स नहीं आती है तो यू शुड लर्न एटलीस्ट।
यानी क्या मैथ करना है, बहुत सिंपल सा 8 क्लास की मैथ चाहिए। अभी कैलकुलेटर ओपन करते हैं अभी अपन, ठीक है। और इसका क्या निकालो, एवरेज निकालो पहले। अभी एवरेज ह्यूज है, देखो सामने देखो ना, दिखाता हूँ। एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो और देन डिवाइड करो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वैल्यू से। अब पहला क्या है, 56.29 प्लस हाई बिट कितना था 174.66, तो प्लस 174.66 कितना आया 230। 230 को डिवाइड करो 2 से, क्योंकि दो वैल्यू है, डिवाइड बाय 2 कितना आया, एवरेज अमाउंट कितना आया, एवरेज बिट कितना आ रहा है 115 रुपीज। इट मीन दैट अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर अपना सर्च एड रन कर रहे हो और अगर आपका पर क्लिक का अमाउंट या गूगल आपका पर क्लिक का पैसा 150 रुपीज से 115 रुपीज से ज्यादा कट कर रहा है, इट मींस आप कुछ ना कुछ सर्च एड के अंदर क्या कर रहे हो, गलती कर रहे हो। दिस इज समथिंग, ये क्या कहते हैं, इसको ब्रेक पॉइंट कहते हैं। यहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां आपकी गलती हो रही है, हमें क्या ऑप्टिमाइजेशन की नीड है कि नहीं। होता क्या कि हम एज अ फ्रेशर जज नहीं कर पाते कि हमारा जो एड चल रहा है ना वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसे चल रहा है। मान लो आपका गूगल क्या कर रहा है, पर क्लिक का डिडक्ट कर रहा है एड रन करने के बाद, पब्लिश करने के बाद 202 रुपीज पर क्लिक, या वो चार्ज कर रहा है 400 रुपीज पर क्लिक। तो आपको क्या पता चलेगा अभी सही कर रहा है कि नहीं, आपको लगेगा कि हाँ इतना ही चार्ज होता है, नहीं। एवरेज कितना आया 115। तो आपका टारगेट क्या है कि आपको जो क्लिक हो वो पर क्लिक इतने ज्यादा एक्सीड ना करे। तो हमें गूगल को कितना, इस कीवर्ड पे अगर रैंक करना है तो मिनिमम कितना बिड करना चाहिए, कम से कम 115 रुपीज पर क्लिक। मतलब आप ये माइंड मेकअप करके लेके चलो कि अगर मुझे इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है तो मुझे पर क्लिक का कितना पे करना पड़ेगा, 115 रुपीज। अभी जरा ये बताओ ना कि एक क्लिक का 115 रुपीज दे रहे हो, 10 क्लिक का कितना देना पड़ेगा, 1150। ये सर नो, करेक्ट। और अभी चाहते हो ना कि नहीं नहीं सर, अभी मैं चाहता हूँ ना कि 100 लोग क्लिक करें ना, अभी ज्यादा लोग क्लिक करें। मैं चाहता हूँ कि एक दिन में कम से कम 100 लोग क्लिक करें मेरे ऐड के ऊपर, क्योंकि 100 क्लिक करेंगे तब जाके मेरे पास क्या आएगा, मतलब 100 लोग क्लिक कर रहे हैं तो मेरी वेबसाइट पे जा रहे हैं, लैंडिंग पेज पे जा रहे हैं। और 100 लोग क्लिक कर रहे हैं तो 10% का भी अगर मैं कन्वर्जन रेशो लेके चल रहा हूँ तब तो जाके 10 कन्वर्जन होंगे। अगर 10 क्लिक पे एक कन्वर्जन हो रहा है तो 100 क्लिक पे कितना कन्वर्जन होगा, कम से कम 10 कन्वर्जन होगा मिनिमम। दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर फ्रॉम योर। तो अभी करो ना इसको, एक क्लिक का 105 आप पे कर रहे हो, एग्जांपल समझो ना। एक क्लिक का 105, 10 क्लिक का कितना पे करना पड़ेगा, 150 रुपीज। या अगर मैं यही बोलूँ ना 115 रुपीज को 100 क्लिक का कितना क्लिक करना पड़ेगा, 11,000 रुपीज मिनिमम। तो यू हैव टू पे 11,500 रुपीज पर डे on what, on Google ad, if you really want to rank on the first position on this particular keyword। अभी आप लगा कितना रहे थे, 1000 लगाते हैं ना जय, 1000 लगा लेते हैं, चेक करते हैं ना कितना होता है। 2000 लगा के देखें क्या, 2000। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं 5000 रुपीज लगा के चेक कर लेता हूँ। चेक नहीं कर रहा है, दैट इज योर रैंडम फिगर आप जो दे रहे हो, आप एक्सपेक्टेड रैंडमली, यू जस्ट आपने कहीं सुना और आपने नंबर बिट कर दिया। हर कीवर्ड की स्टोरी अलग, हर कीवर्ड का बजट अलग, हर कीवर्ड का नरेटिव अलग। तो हमें क्या करना होता है, उसी को फाइंड आउट करना है। मान लो मुझे इस कीवर्ड पे रैंक करना है, ठीक है, तो मुझे कितना बिडिंग करना चाहिए, बस फिर से एग्जांपल समझो, बहुत इजी। मैंने क्या स्टेप बताया, मैं क्या करूंगा, पहले एवरेज निकालूंगा। एवरेज निकालो 38.68, मैंने क्या निकाला 38.68 प्लस 149.93, मैंने यहाँ पे सर्च किया 149.93, करेक्ट। अब इसको डिवाइड करो 2 से, मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आया 93 रुपीज। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पर क्लिक का मैं पे कर रहा हूँ गूगल को कितना, 93 रुपीज पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अगर मुझे 10 क्लिक चाहिए होगा तो कितना होगा, 930 रुपीज। और मुझे अगर 100 क्लिक चाहिए होगा तो कितना होगा, 9300। दिस इज माई बजट, दैट व्हाट आई नीड टू स्पेंड ऑन गूगल एड। दैट्स वाई ना गूगल एड इज एक्सपेंसिव। गूगल एड क्या चाहता है, गूगल एड खुद क्या कर रहा है, वो आपका बिजनेस एनालाइज कर रहा है, आपका प्रोडक्ट एनालाइज कर रहा है। अगर आप ये चीजें नहीं पुटअप कर रहे हो, इस तरह का बजट फाइंड आउट नहीं कर रहे हो, तो आप अमाउंट स्पेंड नहीं कर पाओगे, आप चीजें ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे, समझ। और शुरू शुरू में क्या होता है ना, गूगल अमाउंट मांगता है, जितना आप अमाउंट स्पेंड करोगे गूगल के अंदर उतना ही गूगल क्या होता है, अकाउंट नर्चर होता है आपका, उतना ही बेटर आपका एड क्या होगा, परफॉर्म करके देगा। और गूगल कैंपेन टेक्स 48 आवर्स टू ऑप्टिमाइज, मिनिमम 48 आवर्स लगता है उसके क्या होने में, ऑप्टिमाइज होने में।
48 आवर्स के अंदर कोई भी हमें डिसीजन नहीं लेना होता कि भाई परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या करें, बंद कर दें क्या, नहीं ऐसा नहीं करना होता है। अभी क्लियर हुआ कि कैसे बजट चूज कर रहे हैं, क्या चूज कर रहे हैं, अभी कुछ समझ पा रहे हो, याद रहेगा। तभी मैं क्या आता हूँ, बजट पे आता हूँ। लेट्स सपोज मैंने मैनुअल बजट लगाया कि 9,000 रुपीज आई एम स्पेंडिंग पर डे ऑन दिस कैंपेन। तो जैसे ही मैंने 9,000 रुपीज यहाँ पे लगाया ना, यहाँ पे देखो राइट हैंड में क्या शो कर रहा है, एवरेज वीकली क्लिक्स और एवरेज सीपीसी शो कर रहा है 57 रुपीज। और जब ज्यादा बजट लगाते हो ना, तो गूगल भी क्या करता है, आपका जो बजट है, सीपीसी है, वो धीरे धीरे क्या कमता है, कम करता है। आप बजट क्या करते रहो, कम करते जाओ धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ बजट लगाया तो इकट्ठा पैसा खत्म हो गया आपका, नहीं। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको डेली बेसिस पे क्या करो, मॉनिटर करो, ट्रैक करो, और कोशिश ये करो कि कम से कम अमाउंट में क्या आ जाए, आपकी क्लिक्स आ जाए। अभी कुछ लोग ये कहेंगे कि सर बहुत एक्सपेंसिव है ये तो। सर 200 रुपीज हम पे कर रहे हैं पर क्लिक का, बट इट मीन दैट सर कोई एश्योरिटी नहीं है, अभी खाली ये क्लिक का पैसा है। लाइक इट्स अ पर क्लिक अमाउंट। तो ये आपके लिए क्या खाली नहीं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी तो पे कर रहे हैं। लाइक ये 200 रुपीज जो आपका आ रहा है पर क्लिक का, क्या आप अकेले बियर कर रहे हो, नहीं, आपके कॉम्पिटिटर के लिए भी इतना ही अमाउंट जा रहा है। तो जब आपका कॉम्पिटिटर स्पेंड कर रहा है, आप स्पेंड कर रहे हो, क्यों स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि आप इस कीवर्ड के ऊपर ट्रैफिक क्या है, बहुत ज्यादा है। और हम गूगल एड क्यों रन कर रहे थे, हम सर्च एड क्यों रन कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, कि गूगल पे कोई कीवर्ड सर्च करे, हम फर्स्ट नंबर पे आए, यही तो ऑब्जेक्टिव था। हमें अपना ऑब्जेक्टिव कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत सिंपल है गूगल का, कि सर्च करो, फर्स्ट पे आओ, और फर्स्ट पे आए तो लोग क्लिक करें, यही तो ऑब्जेक्टिव होता है, वेबसाइट पे ट्रैफिक आ जाए। जब ट्रैफिक ही नहीं होगा उस कीवर्ड के ऊपर, तो हमें उस कीवर्ड को चूज करने का फायदा क्या। तो आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा है, 200 रुपीज है तो बहुत, हम कम वाला ले ले क्या, हम 20 रुपीज वाला ले लें क्या, जिसपे 20 रुपीज खाली क्लिक पे आ रहा है, नहीं। फिर अगर आप ले लेते हो ना, तो फिर ठीक है, फिर आप ले सकते हो, फिर आपको ट्रैफिक नहीं आएगा, ट्रैफिक जीरो होगा। और अगर लोग क्लिक भी करेंगे, फर्स्ट नंबर पे आएंगे भी, तो कोई कन्वर्जन नहीं होगा, सेल नहीं होगा, कोई कन्वर्जन के साथ कोई इवेंट ट्रैक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। अभी समझा कि अभी कितना बजट हमें लेना है, कैसे बजट लेना है, समझ पा रहे हो, याद रहेगा। तो हमें क्या करना है, सिंपली यू हैव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। बजट चूज किया, नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया, नथिंग एल्स यू नीड टू डू। अभी देखो यहाँ पे सब ब्लू टिक दिखा रहा है, मतलब मैंने पिछली वीडियो में बिडिंग बताया, फिर मैंने कैंपेन सेटिंग बताया, फिर मैंने एआई मैक्स बताया, फिर मैंने कीवर्ड एंड एसेट जनरेशन बताया, फिर मैंने कीवर्ड के टाइप्स बताए। याद होगा मैंने बताया था ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच, एग्जैक्ट मैच। फिर कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं, मैंने ये बताया। मैंने बताया कि आप इसको मैनुअली भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, चैट जीपीटी के थ्रू भी कर सकते हो, या भी आप कीवर्ड प्लानर टूल के थ्रू भी कर सकते हो। जो मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन होगा रिसर्च करने के लिए, वो होगा कीवर्ड प्लानर टूल। क्यों, पहला रीजन तो कीवर्ड प्लानर टूल क्या है, हमारा फ्री है। दूसरा दूसरा क्या रीजन है, कि ये इनबिल्ट टूल है गूगल का, हमें ये कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है कि हम बाहर से यूज कर रहे हैं, बाहर से डाउनलोड कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर आप देखो कीवर्ड रिसर्च करने के बाद मैंने आपको ये भी बताया कि कीवर्ड के एसेट कैसे जनरेट करते हैं। मतलब गूगल के अंदर एक नया फीचर आ गया है एआई मैक्स नाम से। अभी एआई मैक्स क्या करता है ना, सारा काम आपका ऑटोमेट कर देता है, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी हेडलाइन जनरेट कर देना, आपके यूआरएल के बेसिस पे ऑटोमेटिकली आपका डिस्क्रिप्शन जनरेट कर देना, ऑटोमेटिकली आपका एक्सटेंशन यूज कर लेना। अभी मैंने बताया कि आप कैसे अपना सीटीआर बढ़ा सकते हो सर्च एड के अंदर। अगर आपसे कोई पूछता है ना कि ना मेरे पे एड पे क्लिक बहुत कम आ रहे हैं, या लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं, इंप्रेशन तो आ रहा है बट क्लिक नहीं आ रहा है, मतलब क्या, कि लोगों को आपका एड दिखाई तो दे रहा है बट क्लिक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, उसका सीटीआर अच्छा नहीं है, लोग क्यों नहीं कर रहे हैं क्लिक, अट्रैक्टिव नहीं है ना, अपीलिंग नहीं है। तो अपने सर्च एड को एससीआरपी के ऊपर और अट्रैक्टिव और अपीलिंग करने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, सर्च एक्सटेंशन यूज करो। एक्सटेंशन के बाद फिर मैंने अभी आज की वीडियो में मैंने क्या बताया, बजट बताया। अभी लास्ट स्टेप क्या है हमारा, यहाँ पे देखो रिव्यू लिखा हुआ है। रिव्यू मतलब कि जे अभी रिव्यू कर लो, और यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। और ये क्या आ रहा है, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आ रहा है, कि भाई इतना ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है एज पर द गूगल, आपने कैंपेन सही बनाया हुआ है। दूसरा, ये कुछ रिकमेंडेशन दे रहा है, कि जे कुछ रिकमेंडेशन है, आप अपना क्या कर सकते हो, अपना रिस्पॉन्सिव सर्च ऐड को ना और अच्छा कर सकते हो। रिस्पॉन्सिव मतलब आपका ऐड हर जगह दिखाई देगा, चाहे वो डिवाइस आपका टैबलेट हो, फोन हो, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, मैकबुक हो, कहीं भी हो। दूसरा यहाँ पे क्या कह रहा है, कि मोर बाय इंप्रूविंग योर हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन और बाय एडिंग साइट लिंक। कह रहा है कि अगर आप साइट लिंक ऐड कर दोगे ना, जैसे मैंने एग्जांपल के लिए ज्यादा किया नहीं था, अगर आप साइट लिंक और अच्छे से ऐड करोगे तो आपका ऐड क्या होगा, वो और अच्छे से इंप्रूव होगा। सेकेंडली यहाँ पे देखो मैंने कैंपेन का नाम दिया हुआ है, कैंपेन का टाइप दिया हुआ है, बिडिंग दिया हुआ है, ये पूरा मुझे क्या दे रहा है, इस पूरा रिव्यू दे रहा है, कि जो आपने ये कैंपेन नाम दिया है। मैंने ये भी बताया था कि कैसे कैंपेन का नाम देते हैं, कैंपेन के टाइप्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव चूज किया है, गोल क्या चूज किया है आपने, बिडिंग क्या चूज की है, मैक्सिमम क्लिक चाहिए मुझे,
फिर नेटवर्क क्या चूज किया, लोकेशन क्या चूज किया, ठीक है, कीवर्ड्स क्या चाहिए, 25 कीवर्ड्स मैंने चूज किए। आप 15 करना या 20 करना मैक्सिमम, 25 बहुत ज्यादा होता है। 15 कीवर्ड पर कैंपेन, मोर देन एनफ। फिर मैंने किस टाइप के कीवर्ड चूज किए, ठीक है, ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी चीजें बता के रखी थी। मैंने बजट चूज किया सिंपली। इन द लास्ट यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है पब्लिश कैंपेन। मैंने क्या किया, अभी पब्लिश कैंपेन पे क्लिक किया एंड ऑटोमेटिकली माई एड इज गोइंग टू बी पब्लिश। और तुरंत पब्लिश नहीं होता है, अभी ये लर्निंग फेज पे जाएगा, ठीक है, कुछ दिन परफॉर्म नहीं करता है अभी ये, और अंडर रिव्यू जाएगा। ठीक है, कि रिव्यू में जाएगा, फिर चेक करेगा कि ठीक है अभी कैसा है, पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है। अभी मुझसे क्या कह रहा है कि सेटअप अ गूगल टैग, हेडिंग देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, पब्लिश बटन पे क्लिक करने के बाद ये मुझसे कह रहा है कि जे सेटअप विद अ गूगल टैग। मतलब अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, एक टूल होता है जिसका नाम है गूगल टैग मैनेजर, ठीक है। अभी हम उसको आगे वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे बहुत डिटेल में, अंदर हम एक अलग से उसका प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे गूगल टैग मैनेजर के ऊपर कि क्या होता है, कैसे बनाते हैं और क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इसका बेसिक काम बस इतना होता है कि आपके वेबसाइट के अंदर जो भी एक्टिविटी लोग परफॉर्म कर रहे हैं ऐड पे आने के बाद, उसको आप इजिली क्या कर सकते हो, ट्रैक डाउन कर सकते हो। तो अभी हमें नहीं करना है, हमें अभी क्या करना है, वापस आ जाना है इसी के ऊपर। अभी मुझसे क्या कह रहा है कि आप अभी सेटअप कर लो, अभी मुझे सेटअप नहीं करना। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था अभी आपके दिखाने के लिए, मेरा ऑब्जेक्टिव था कि हमारा सर्च ऐड जो हो वो क्या हो जाए, लाइव हो जाए। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वापस से कहाँ आना है, अपने होम वाले सेक्शन पे आता है। तो अभी क्या करते हैं, वापस से क्लिक करो गूगल ऐड। अभी पब्लिश कर दिया ना, पब्लिश करने के बाद वापस गूगल ऐड पे आ जाओ। और वापस आने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे चेक करो, ओवरव्यू में शो करेगा कि कैंपेन पब्लिश हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अभी थोड़ा सा नीचे आओ, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, चलो वो मैं अभी अगले वाले वीडियो बताऊंगा, अभी इतना समझो। अभी कैंपेन पब्लिश कर दिया ना, अभी वापस आ जाओ। अभी एक लास्ट सवाल मेरा है कि क्या मेरा ऐड सच में लाइव हो जाएगा? नहीं। क्यों नहीं ऐड होगा? क्योंकि मैंने एक्चुअल में बजट तो लगाया ही नहीं। बजट कहाँ से लगता है, यहाँ से वाले ऑप्शन से। तो फिर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको मैं दिखाऊंगा कि जो भी कैंपेन पब्लिश किया है उसके अंदर मान लो कोई चेंजेस करना है आपको, ठीक है, जो कैंपेन पब्लिश किया है उसके एड ग्रुप में कोई चेंजेस करना है, कुछ कीवर्ड ऐड करना है, ठीक है, वो कैसे करेंगे हम, एग्जिस्टिंग कैंपेन को कैसे खोलेंगे, क्या करेंगे और कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे, वो सारी चीजें अभी हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कि एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर हम क्या क्या चीजें करते हैं। और अभी नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें बची हुई है। कैंपेन पब्लिश कर देना इज नॉट समथिंग एंड। हम रैंक करेंगे फर्स्ट नंबर पे कि नहीं, या फर्स्ट नंबर पे रैंक करने के लिए करना क्या होता है, कैसे गूगल डिसाइड करता है, ये सब चीजें अभी हम आगे नंबर वाले पे पढ़ने वाले हैं आगे वाले वीडियो। तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव इतना था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, स्टे ट्यून विथ मी, एंड इफ इन केस यू हैव एनी डाउट, एनी इशू, just drop the things in the comment section and I'll be there to help you out. Thank you everyone, thank you everyone, thank you for joining.